हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्मा स्टॉक ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रो ऐप में आईपीओ को अप्लाई कैसे करते हैं। सो बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ग्रो ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको हल्का सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको आईपीओ का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेगा। पहला ओपन, दूसरा अप्लाइड, तीसरा क्लोज्ड और चौथा अपकमिंग। इसमें से जो ओपन वाला सेक्शन है बेसिकली उसी में हम आईपीओ को अप्लाई करते हैं, बट जो ये 3 सेक्शन है इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो चलिए अप्लाइड वाले सेक्शन पे क्लिक करके देखते हैं। मेरे ब्रोकर में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई किए होंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ शो हो रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अप्लाइड वाले सेक्शन में बेसिकली ये देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से आईपीओ में अप्लाई कर रखा है। चलिए अब क्लोज्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही आप क्लोज्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ देखने को मिल जाएंगी। ये वो कंपनियाँ हैं जिनका आईपीओ ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुका है और ये शेयर मार्केट में लिस्ट भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं सभी कंपनी के नाम के नीचे इनका लिस्टिंग डेट भी मेंशन किया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो आप इनके आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए अब अपकमिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी कंपनियाँ देखने को मिल जाएंगी। ये वो कंपनियाँ हैं जिनका आईपीओ आने वाला है। बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट में काम करते हैं और वो सोचते हैं कि काश इस कंपनी का आईपीओ आता तो उसके आईपीओ में हम अप्लाई करते। तो अगर आप भी इस तरह का मेंटलिटी रखते हैं तो आप अपकमिंग वाले सेक्शन में आके चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी का आईपीओ आने वाला है। चलिए अब ओपन वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही कंपनी देखने को मिल रहा है और ये वो कंपनी है जिनका आईपीओ अभी ओपन है, मतलब कि आप इनके आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है आईपीओ टाइप, जिसमें मेन बोर्ड सिलेक्ट है। इसके सामने एक छोटा सा एरो है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, मेन बोर्ड और एसएमई। अगर आपको ये नहीं पता कि मेन बोर्ड क्या होता है, एसएमई क्या होता है, या फिर आपको यही नहीं पता कि आईपीओ क्या होता है, या फिर आईपीओ को शेयर मार्केट में कैसे लाया जाता है, या फिर आईपीओ का लिस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, तो आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको आईपीओ के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम दोनों को सिलेक्ट करके अगर डन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने लगभग 8-10 कंपनियां देखने को मिल रही हैं, जबकि पहले केवल एक ही कंपनी देखने को मिल रहा था। तो देखिए इसका मतलब ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं पहली कंपनी को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पर एसएमई लिखा है। एसएमई मतलब ये जो कंपनी है इनका आईपीओ एसएमई बोर्ड पे आ रहा है, और जो पहली कंपनी है उसका आईपीओ मेन बोर्ड पे आ रहा है। तो हमें एसएमई वाले आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, हमें मेन बोर्ड वाले आईपीओ में अप्लाई करना है। तो हम फिर से यहाँ पे जो एरो है उस पर हम क्लिक करके उसके बाद से केवल मेन बोर्ड को ही सिलेक्ट करके डन कर देंगे, तो फिर से हमारे सामने वही कंपनी देखने को मिल जाएगा। चलिए अब उस कंपनी पे क्लिक करते हैं। जैसे आप कंपनी पे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले कंपनी का लोगो देखने को मिलेगा, फिर उस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा जिसके नाम से आईपीओ आ रहा है, फिर उसका क्लोजिंग डेट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा है क्लोजेज ऑन 24 दिसंबर, मतलब कि 24 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और अभी आज के दिन जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और उसका डेट है 22 दिसंबर। यहाँ पे लिखा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जिसमें लिखा है 13,824 रुपया, और यहाँ पे लिखा है 128 शेयर। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि आपको इस आईपीओ में कम से कम
13,824 इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा और कम से कम एक लॉट बाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 128 शेयर मिलेंगे। देखिए, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो वो अपना लॉट साइज लेके आती है। जैसे कि सभी कंपनी का आईपीओ में अलग अलग लॉट साइज होते हैं, जैसे कि किसी का 20 हो गया, किसी का 50 हो गया, किसी का 100 हो गया। तो उसी तरह से इस कंपनी ने अपना आईपीओ 128 शेयर का एक लॉट बनाया है। और यही आईपीओ जब शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे कि 1, 2, 5, 10 इस तरह का क्वांटिटी आप जितनी मर्जी चाहे बाई और सेल कर सकते हैं। मगर आप आईपीओ में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कम से कम एक लॉट बाई करना पड़ेगा। ये लॉट का मतलब होता है बंडल या फिर गुच्छा। और यहाँ पे लिखा है आईपीओ डिटेल, जिसमें सबसे पहले लिखा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया कि इस आईपीओ में कम से कम 13,824 पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है प्राइस रेंज, जिसमें दिया है 108 रुपये से लेके 114 रुपये। इसका मतलब ये है कि आपको इस आईपीओ में 108 रुपये से लेके 114 रुपये के बीच में किसी भी प्राइस पे बिड लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है आईपीओ ओपन डेट, जिसमें लिखा रहा है 22 दिसंबर। जैसे कि आज है 22 दिसंबर, तो आज के दिन ही इस कंपनी ने अपना आईपीओ ओपन किया है। और यहाँ पे लिखा है आईपीओ क्लोज डेट, जिसमें दिखा रहा है 24 दिसंबर। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि 22 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन हुआ और 24 दिसंबर को बंद हो जाएगा, यानी कि 22, 23, 24 लगभग 3 दिन ही आईपीओ ओपन रहता है। तो आज से लेके और 24 तक के बीच में आप कभी भी इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट, जिसमें दिखा रहा है 26 दिसंबर। इसका मतलब ये है कि अगर आप 22 से 24 के बीच में कभी भी आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो आपको 26 तारीख को ये पता चलेगा कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि मिला है या नहीं मिला है। और यहाँ पे लिखा है टेंटेटिव लिस्टिंग डेट, जिसमें दिखा रहा है 30 दिसंबर। मतलब कि ये जो आईपीओ है वो 30 दिसंबर को शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, जिससे कि आप इसके शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है लॉट साइज, जैसे कि ऊपर हमने आपको बताया कि इसका लॉट साइज एक लॉट में 128 शेयर है। और यहाँ पे लिखा है इशू साइज। देखिए, इशू साइज का मतलब ये होता है, जैसे देखिए, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो उसको फंड की ज़रूरत होती है, तभी वो अपना आईपीओ लाती है। तो इशू साइज का मतलब यही है कि इस कंपनी को 250 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं 250.80, यानी कि 250.80 करोड़ रुपए की इनकी ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा है आईपीओ डॉक्यूमेंट, जिसमें नीचे दिया है आरएसपी पीडीएफ। आरएसपी का मतलब होता है रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस, और एक डीआरएसपी भी होता है। तो देखिए, ये क्या होता है, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो उसका अपना डॉक्यूमेंट, जैसे कि सेबी हो गया या फिर जिस भी बोर्ड पे आने वाला, जैसे कि एनएससी, बीएससी, वहाँ पर, या फिर बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ इनको अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल दिया होता है। जैसे कि कंपनी के प्रोमोटर्स कौन से हैं, या फिर कंपनी प्रोमोटर कहाँ से है, या फिर कितना परसेंटेज उनका होल्डिंग है इस कंपनी में, और भी बहुत सारी डिटेल दी होती है। जैसे कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, टोटल एसेट्स कितना, सारी चीज़ें इस कंपनी के बारे में A to Z नॉलेज दिया होता है इस RHP PDF में। आप इसे क्लिक करके और चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि लगभग 400-500 पेज का होता है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको क्रोम ब्राउज़र पे रीडायरेक्ट करके और वहाँ पे पूरा इसका PDF ओपन हो जाएगा। तो आप क्लिक करके जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन डिटेल, और इसके सामने एरो है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई एज रेगुलर और दूसरा अप्लाई एज हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। तो देखिए, ये क्या है, जैसे कि दो तरह के इन्वेस्टर है जो कि इसके आईपीओ में अप्लाई करेंगे।
तो अप्लाई एज रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए इसका जो प्राइस है इस आईपीओ का 108 रुपये से लेके 114 रुपया है। और अप्लाई अप टू 2 लाख, इसका मतलब ये है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप 2 लाख रुपए तक का इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे दिया है अप्लाई एज हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, इसका मतलब ये है कि अगर आप एचएनआई की कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए भी प्राइस सेम ही है। और यहाँ पर लिखा है अप्लाई बिटवीन 2 लाख टू 5 लाख, यानी कि आप एचएनआई की कैटेगरी में अगर आते हैं तो आप 2 लाख रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक के इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन रेट, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 तरह के इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला हो गया QIB, दूसरा हो गया NII और तीसरा हो गया RII। ये 3 तरह के इन्वेस्टर हैं और इसके सामने लिखा है 0.00x, 1.22x, 3.78x। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 तरह के इन्वेस्टर हैं इस आईपीओ में इतना गुना ज़्यादा इन्होंने अप्लाई किया है। देखिए, एक होता है ओवर सब्सक्राइब और एक होता है अंडर सब्सक्राइब। तो जब भी आईपीओ का जितना डिमांड होता है उससे ज़्यादा लोग अगर अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। और जब आईपीओ का डिमांड जितना होता है उससे कम लोग जब अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब। तो अभी ये दिखा रहा है कि ये जो 3 तरह के इन्वेस्टर हैं इन्होंने इतना गुना, एक्स का मतलब यही होता है, जैसे लिखा है दूसरे वाले पे 1.22x, मतलब कि जो NII है इन्होंने 1.22x गुना इस आईपीओ में अप्लाई किए हैं। यहाँ पे इसका टोटल भी आप देख सकते हैं कि तीनों इन्वेस्टर को मिला कर टोटल कितना गुना आईपीओ में अप्लाई किए हैं। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं कि 22 दिसंबर को टोटल इतना गुना इन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया है। यहाँ पे लिखा है अबाउट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आपको फाउंडेड इन 2019, यानी कि 2019 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी। और इनका आप MD CEO कौन है यहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है रीड मोर, इस पे क्लिक करके आप इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ से डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रेवेन्यू, प्रॉफिट और टोटल एसेट्स। तो आप देख सकते रेवेन्यू पर अगर आप देखेंगे तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि 2023 में, 2024 में और 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू कितना था। अगर आप प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ये 3 ईयर में इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है। फिर आप टोटल एसेट्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2023 में, 2024 में और 2025 में इस कंपनी का टोटल एसेट्स कितना था। और एक चीज़ बता दूं, ये सारे वैल्यूज हैं ये करोड़्स में है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑल वैल्यूज आर इन CR, मतलब कि ये जितने भी वैल्यू हैं ये सब करोड़्स में है। और यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स दिया है, इस पे भी आप क्लिक करके इसके जो भी है लाभ है पढ़ सकते हैं। जैसे कि प्रोज में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ तक आके पढ़ सकते हैं। और कॉन्स में भी क्लिक करके आप इसके जो भी है ये नुकसान क्या है इस कंपनी के, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, जैसे कि लगभग 8, 9, 10 होगा क्वेश्चन। और यहाँ पे जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर जानना है इसके सामने प्लस का आइकन है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं पहले वाले पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं दूसरा भी करके दिखा देता हूँ। तो आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानना है आप सिंपली उस पर क्लिक करके उस क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। देखिए, एक आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती है अच्छे से कि हाँ क्या सिस्टम है क्या सिस्टम नहीं है। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद अब हम चलते हैं अप्लाई फॉर आईपीओ जो लिखा है उस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अप्लाई एज रेगुलर, इसके सामने एरो है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई एज रेगुलर और HNI। तो अगर आप रेगुलर मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं तो रेगुलर पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। और अगर आप HNI की कैटेगरी में आते हैं तो आप HNI पर सिलेक्ट करके और डन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि हम और आप रेगुलर की कैटेगरी में आते हैं तो हम रेगुलर पे क्लिक करके और डन कर देंगे। यहाँ पे लिखा है शेयर्स,
जिसमें नीचे लिखा है लॉट साइज 128/1। मतलब कि ये है कि अगर आप इसका एक लॉट बाई करते हैं तो आपको 128 शेयर मिलेंगे, और आप इसको कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके सामने प्लस और माइनस दिया है, जबकि माइनस तो होगा नहीं, कम से कम 128 शेयर आपको बाई करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको बढ़ाना है तो चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। प्लस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर 256 शेयर हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 लॉट हो गया। फिर अब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 लॉट हो गया 384। मतलब इस तरह से आप लॉट साइज को अपने बढ़ा और घटा सकते हैं। और आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो 2 लाख रुपए तक का ही अप्लाई इस आईपीओ में कर सकते हैं। चलिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। आप अधिकतम इसमें देख सकते हैं कि 13 लॉट बाई कर सकते हैं अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो। और आप अपनी मर्जी के हिसाब से 1 लॉट या 2 लॉट भी कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे लिखा है बिड प्राइस। जैसे कि बिड प्राइस हमने आपको पहले भी बताया कि बिड प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहें तो 108 रुपये से लेके 114 रुपये के बीच में किसी भी प्राइस पे इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जब भी किसी भी आईपीओ का डिमांड ज़्यादा होता है, जैसे कि इस ओवर सब्सक्राइब होता है, तो उस कंडीशन में जो हाईएस्ट प्राइस होता है, जैसे कि इस आईपीओ का हाईएस्ट प्राइस 114 रुपये है, तो आपको हाईएस्ट प्राइस पे ही रखना चाहिए, क्योंकि उसमें अलॉटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो जो यहाँ पे लिखा है ऐड कट ऑफ प्राइस, उस पर अनटिक करेंगे। उसके बाद आप प्राइस वाले यहाँ पे सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 114 रुपये से लेके 108 रुपये से लेके 114 रुपये के बीच में अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मैं 110 रुपये करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं करना है इस बिड प्राइस में, तो फिर से हमें ऐड कट ऑफ प्राइस पे सिलेक्ट कर देंगे तो फिर ये हाईएस्ट जो इसका प्राइस है उस पर सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे यहाँ पे लिखा है यूपीआई। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रो यूपीआई। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप चाहें तो आप अपने हिसाब से इसमें यूपीआई सेट कर सकते हैं। अगर आपको यूपीआई सेट करना होगा तो ऐड यूपीआई पे क्लिक करके आप कोई भी यूपीआई आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम वगैरह। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप कोई एक यूपीआई आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करके उसके बाद से आपको डन कर लेना है। और यहाँ पे लिखा है टू बी ब्लॉक्ड, यानी कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो 14,592 रुपया आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो चलिए हम अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन रिक्वेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें लिखा है यूपीआई रिक्वेस्ट विल बी सेंट ऑन ग्रो यूपीआई। जैसे मेरे केस में ग्रो यूपीआई लिखा है। अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जो भी यूज़ कर रहे होंगे तो आपको यूपीआई रिक्वेस्ट विल बी सेंट ऑन, उसके बाद से आपका जो भी जिसका भी यूपीआई यूज़ किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपने फ़ोन पे यूज किया है, तो फ़ोन पे पर आपको एक रिक्वेस्ट चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली फ़ोन पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे अप्रूव करना है, और अप्रूव करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऑटो पे कर देना है। तो ऑटो पे करने के लिए आपको फ़ोन पे में जो प्रोफाइल होता है उस पर क्लिक करके उसके बाद से आपको ऑटो पे ऑप्शन ढूंढ लेना है। और जैसे ही आप ऑटो पे कर देंगे, जो भी आपका फ़ंड है इस आईपीओ के लिए वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाने का मतलब ये है कि आप उसका यूज अभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो आपका जो फंड है वो कट जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उस केस में कुछ दिन बाद आपका जो फंड है वो रिटर्न हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रो में आईपीओ का अप्लाई कैसे करते हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो के एंड में आपको 2 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।